नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला है। आरोपी एसडीएम हनुमान राम जेल भेजा गया है। रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेशी हुई और हनुमान राम को 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी है हनुमान राम और फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा यह मामला, जिसमें आरोपी एसडीएम हनुमान राम जेल में भेजा गया है। रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेशी हुई और हनुमान राम को 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी है हनुमान राम। फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा यह मामला सामने आया है। जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां आरोपी एसडीएम हनुमान राम जेल भेज दिया गया है। रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेशी हुई और हनुमान राम को 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी हनुमान राम और इससे जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी एसडीएम हनुमान राम को जेल भेजा गया है। रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेशी हुई। दरअसल डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा देने का आरोप है और जब इस मामले को लेकर के जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही थी, इसमें एक और कड़ी इस एसडीएम के नाम से जुड़ती है, हनुमान राम के नाम से। और इसमें जब पूछताछ की जाती है तो कई खुलासे होते हैं और सबूतों के आधार पर टीम कार्रवाई करती है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, आरोपी एसडीएम जो हनुमान राम है जेल भेज दिया क्या? बिल्कुल, देखिए आज भी रिमांड की अवधि पूरी हुई थी, इसलिए उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने ही उसे 29 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है। क्योंकि एसओजी को कई सारी पूछताछ करनी थी। एसओजी ने पहले 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन तब अवकाशकालीन न्यायालय ने 1 दिन की रिमांड दी और उसके बाद फिर से 16 तारीख तक उसको रिमांड दी। इस दौरान कई सारे साक्ष्य जो है एसओजी की टीम ने संकलित किए हैं, जिससे आने वाले दिनों में और अहम इस जांच में और अहम सहयोग एसओजी की टीम को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू आनंद इस पर जानकारी देने के लिए। तो कई अहम सबूत और पूछताछ में क्योंकि बड़ी जानकारियां इसमें मिल सकती हैं। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में किराए के वाहनों को लेकर के नया आदेश लागू कर दिया गया है। निजी वाहन किराए पर देना अब जयपुर में प्रतिबंधित कर दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। बिना लाइसेंस किराया वाहन संचालक पर सख्त कार्रवाई होगी और केवल परमिट प्राप्त वाणिज्यिक वाहनों को ही अधिकार मिल सकेगा। 5 साल के लिए लाइसेंस वैध होगा और समय पर लाइसेंस का रिन्यू करवाना जरूरी होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई होगी और बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी है इसमें और ये जयपुर में किराए के वाहनों को लेकर के आदेश है? देखिए शुभेंदु, पिछले कुछ समय से कई वारदातें ऐसी हुई हैं जिनमें निजी वाहनों का किराए की गाड़ी के तौर पर उपयोग होना पाया गया। ऐसे में ये कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं होता है, कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं होता है। वारदात के बाद ऐसे वाहनों को ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि निजी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल के उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी काम में लिया गया। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी था कि इन पर लगाम लगाने के लिए कुछ बदलाव लाए जाएं। तो जो नई गाइडलाइन जारी की गई है जयपुर कमिश्नरेट की ओर से, अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि प्राइवेट गाड़ियां इस तरह की जो निजी उपयोग वाली हैं वो आप टैक्सी के रूप में नहीं दे सकेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरा, जो किराए की गाड़ियां चलती है उन्हें नियम पालना करनी होगी, उन्हें सारी जानकारी अपडेट रखनी होगी, अपना हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध देना होगा और समय समय पे इसका जो पंजीकरण और रिवेन्यू जो होता है वो भी आपको करवाना होगा। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हुक्का बार के लिए हो या फिर दूसरी एक्टिविटीज जो राजधानी में क्राइम में बढ़ाने में पिछले कुछ समय से बहुत मददगार साबित हो रही हैं, उन पर रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस इस तरह के आदेश निकाल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए।